हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक मंदिर जा रहे हैं जो सिद्धपीठ है माँ शाकुंभरी देवी का, जो प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो में हम आपको वहाँ मंदिर की दर्शन करवाएंगे और बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। देखिए, हम मेरठ से मेन हाईवे पे निकल गए हैं। अब आपको वहाँ जाके मिलवाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं देवबंद, जो दारुल उलूम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों की, जहाँ पे मुस्लिम शिक्षा दी जाती है। देश विदेश से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मुस्लिम शिक्षा लेने के लिए आते हैं। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और देखिए कितना घना एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है ये देखिए देवबंद का शहर है ये पूरा। आप देखते हैं कितने सारे मकान बने हुए हैं यहाँ पे। इससे पता चलता है कि कितनी घनी आबादी वाला एरिया है ये। यूनिवर्सिटी की वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया में। यूनिवर्सिटी तो हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम रास्ते में हैं। वहाँ के दर्शन आपको कभी फिर करवाएंगे। तो हम अभी सीधे चलते हैं सहारनपुर देवी माँ के दर्शन के लिए। अब हम सहारनपुर से पहले गागलहेड़ी आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली है और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। रोड भी साफ़ सुथरी सी है। ऐसा नज़ारा कभी कभी ही देखने को मिलता। शहर से दूर शांत एरिया में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। ये हम जा रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। गागलहेड़ी का सुंदर दृश्य है ये। पूरी दोनों तरफ हरियाली छाई हुई है। इतना शांत वातावरण है बिल्कुल ही। और यात्रा करने में या हमें जाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। रोड में अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है ये। देखिए दोनों तरफ पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा बना बनाया रास्ता है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं सहारनपुर। तो अभी तो ये रास्ता ही है। देखिए ये आम का बगीचा है, बहुत सारे आम भी लगे हुए थे यहाँ पे। ये आ गए हैं हम सहारनपुर। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है माँ शाकुंभरी देवी की सिद्धपीठ। अब यहाँ से सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर है सिद्धपीठ। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले हम बाबा भूरादेव के दर्शन करेंगे। ये देखिए हम पहुँच गए बाबा भूरादेव के मंदिर में। देखिए ऊँट कितने सजे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उसमें। ये बाबा जी के मंदिर में पहुँच गए हैं हम। असुरों का संहार करने में बाबा भूरादेव ने भी माता के साथ सहयोग किया था। तो तब से इनको आशीर्वाद था कि माता के दर्शन से पहले बाबा भूरादेव के दर्शन किए जाएंगे। माता ने इनसे वरदान मांगने को कहा था युद्ध में इनके सहायता की वजह से। तो माता ने इन्होंने वरदान मांगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ या आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो माता ने इनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे दरबार में आने से पहले आपके दर्शन ज़रूरी हो जाएंगे। बिना आपके दर्शन से मेरे दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी भक्त यहाँ आते हैं बाबा भूरादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही माँ के सिद्धपीठ जाते हैं। ये देखिए हम भूरादेव जी के मंदिर में आ गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए। बाबा भूरादेव आपकी सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा भूरादेव की। यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद हम शाकुंभरी माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। आप लोग भी कीजिए बाबा भूरादेव के दर्शन। आप लोगों को यहाँ आने का कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आइए। बहुत अच्छी शांत जगह है। तो ये पुजारी जी बैठे हैं। हमने पुजारी जी से माँ के बारे में कुछ जानना चाहा तो इन्होंने बताया कि
एक बार दुर्गमासुर नाम का एक असुर था। उसने भगवान की कठोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद लिया और चारों वेदों को अपने नियंत्रण में कर लिया। और उसने ये भी आशीर्वाद ले लिया कि जो भी भगवान को पूजा प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसका भाग भी दुर्गमासुर को मिलेगा। इसलिए वो बिल्कुल ही निरंकुश हो गया और चारों तरफ लोगों को परेशान करने लगा। पृथ्वी पर बहुत अकाल पड़ गया। तो ये देखकर ऋषि मुनि तपस्वी सारे विद्वान लोग हिमालय की पहाड़ियों में चले गए और देवी माँ की स्तुति करने लगे कि उनके कष्टों को दूर करे। उनकी पुकार सुनकर देवी माँ ने माँ शाकुंभरी देवी को दाल, सब्जी, साग, फल सारी चीज़ देकर भेजा और लोगों की सहायता करने के लिए कहा जाता है कि लोगों के दुख दर्द को देखकर माँ शाकुंभरी की आंखों से 9 दिन तक निरंतर आंसू बहते रहे और जिसकी वजह से वहाँ पे नदी आ गई, बाढ़ आ गई और वो एक नदी में तब्दील हो गई और वहाँ से अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया और माँ शाकुंभरी देवी वहीं स्थापित हो गई। तब से ये सिद्धपीठ हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है और जो भी यहाँ दर्शन करता है सच्चे मन से उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो हम भी आज वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको भी दर्शन करवाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे माता से कि आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करें। तो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। अब हम बाबा भूरादेव के दर्शन से वापस आ गए हैं। ये माँ शाकुंभरी देवी का मुख्य द्वार है और ये वहाँ पे बरसाती नदी है। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हिंडन की एक सहायक नदी है। अभी तो सूखी हुई है लेकिन बरसात में इसमें पानी भर जाता है। तो भक्त लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ जगह है, अभी सूखी हुई है। ये ऊँट भी सजे हुए थे, हम भी अपने बचपन को याद करके ऊँट पे बैठ गए। कितने सुंदर सजे हुए हैं ऊँट। ये हमने भी उसमें सवारी करने का मन बनाया और उसमें घूम गए। अब हम ये माँ शाकुंभरी माँ के दरबार में जा रहे हैं। ये रास्ता है, दोनों साइड दुकानें सजी हुई हैं। बहुत सारे देवी के प्रतीक, मूर्तियाँ, मालाएँ, चुनरी और श्रृंगार का सामान, प्रसाद, सारी चीज़ें हैं ये दोनों साइड से। अभी तो भीड़ कम है लेकिन नवरात्रियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, मेला लगता है। सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये स्थान शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और सहारनपुर के बेहड़ ज़िले में है। ये देखिए अब हम माँ के दरबार में आ गए हैं। जय माँ शाकुंभरी देवी, प्रवेश द्वार है ये। आप लोग भी दर्शन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए अगर हमें वीडियो बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि हमने रास्ते में ही सुना था कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको माता के दर्शन करवाने के। ये देखिए पंडित जी मना कर रहे हैं, थोड़ी सी झलक देखी। उसके बाद हम वापस नीचे आ गए प्रसाद चढ़ा के। लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हमने भी खाना खाया है। क्योंकि दर्शन करने से पहले लोग भूखे ही जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। यहाँ हमने एक चीज़ खास देखी कि अखरोट की बहुत सारी दुकानें थी। देखिए हम भी एक दुकान पे खड़े हो गए। हमने देखा क्या पता कौन सी क्वालिटी के अखरोट है, हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्ट करके हम भैया से पूछ रहे थे कौन कौन सी क्वालिटी के हैं। वो बता रहे थे कि बहुत फेमस अखरोट मिलते हैं यहाँ पे, तो हमने भी यहाँ से ख़रीद लिए। अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप भी ज़रूर टेस्ट करिए यहाँ के अखरोट, बहुत ही टेस्टी है ये। रेट भी रीज़नेबल है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो कहीं किसी न किसी जगह की कोई ना कोई चीज़ बहुत फेमस होती है, तो यहाँ ये अखरोट है। ये वो नदी है जो अब बिल्कुल सूख चुकी है। यहाँ पे एक आश्रम भी है। ये लाल वाली बिल्डिंग जो दिख रही है, देखिए पूरा रास्ता ये सूखा हुआ है और बरसात के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ये श्रद्धालुओं की बस भी आई हुई है। अभी तो बारिश नहीं हो रही, तो चारों तरफ ये पेड़ भी सूखे हुए हैं, घास भी सूखी हुई है। ये आश्रम है। अब हम जा रहे हैं छिंदमस्ता माता के दर्शन के लिए। आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। ये माँ शाकुंभरी से दूसरी साइड में है, लेकिन है उसी एरिया में। यहाँ के दर्शन करवाते हैं। माँ छिंदमस्ता की जय।
यहाँ पे भी दुकानें थी, ये 2 ही दुकानें थी, ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे सिंदूर, श्रृंगार का सामान, प्रसाद, चुनरी, सारी चीज़ मिल रही थी, तो हमने भी यहीं से प्रसाद लिया है। और ये यहाँ की धुनी है, यहाँ पे आग जलाई जाती है। ये देखिए छिन्नमस्ता माता के मंदिर के दर्शन कीजिए आप लोग भी। माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय छिन्नमस्ता देवी। अब हम माता के दर्शन के बाद वापस आए अपनी गाड़ी में। वहाँ भी क्योंकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने नियमों का पालन किया और नियम को नहीं तोड़ा। तो हम अब दर्शन करके वापस आ गए। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, गर्मी के दिन थे, हम खाना बना के तो ले नहीं गए, लेकिन हम ये मालपुए कह सकते हैं या हमारी भाषा में गुलगुले कह सकते हैं। सूजी, आटा, दूध और केले के बनते हैं। हम गाड़ी में बैठे बैठे उसको खा रहे थे। उसके बाद फिर हम अपने घर को वापस आ रहे हैं। ये रास्ते में जैसे हम मेन रोड पे पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। मौसम बहुत सुहावना हो गया, क्योंकि जब हम गए थे बहुत गर्मी थी। निकले तो मॉर्निंग में थे, उस टाइम मौसम अच्छा था, लेकिन जब मंदिर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। दर्शन के बाद हम मजाक भी कर रहे थे, हम कह रहे थे माता हमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए हमें गर्मी से राहत दे दी। देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। दिन में ही रोड में जो भी गाड़ियाँ चल रही थी, जो भी व्हीकल चल रहे थे, उनकी लाइटें जल गई थी। दर्शन हमारे सफल हो गए वहाँ जाके। अब हम वापसी कर रहे हैं अपने घर मेरठ की तरफ। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये लाइटें भी जली हुई हैं गाड़ियों की, क्योंकि इतना अंधेरा सा हो गया था। अब हम रास्ते में एक होटल में बैठे और यहाँ पे हमने खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। होटल वालों ने हमारे लिए कूलर भी लगा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। बाहर बारिश थी, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही थी। खाना बहुत ही टेस्टी था। अब वहाँ से अपने घर को वापस आ रहे हैं। बारिश भी लगभग बंदी हो चुकी है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये पेड़ जो जाते में धूल से भरे हुए थे, अभी बिल्कुल हरे हो गए हैं, बिल्कुल साफ हो गए हैं। बारिश में सारी धूल धुल चुकी है इनकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जब भी आपको टाइम मिले तो माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए ज़रूर जाइए।